start second year computer science. अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो हैशटैग इंक्लूड है, हैशटैग इंक्लूड ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम क्या होता है कि जितना भी प्रोग्राम होती है ना, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होने से पहले जितनी भी प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है, वो इंस्ट्रक्शन हम पहले कंपाइलर को देते हैं। कंपाइलर को देने के बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है प्रोग्राम की। Preprocessor directive is an instruction given to the compiler before the execution of actual program। ये डेफिनेशन है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। मतलब कि यही कि जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी हम प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन करते हैं, वो उसके उस एग्जीक्यूशन से पहले ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है वो कंपाइलर को कंपाइलर को देता है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो भी होती हैं इंस्ट्रक्शन, वो कंपाइलर को देता है। कंपाइलर को देने के बाद फिर ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और आगे यही जो स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल, ये मैंने बताया था कि जो भी प्रोग्राम के अंदर हमने ये हाई लेवल कोडिंग लिखी हुई होती है, इसके जितने भी मीनिंग होते हैं वो सारे इसके अंदर पड़े होते हैं। ये होता है हेडर फाइल। ये है हेडर फाइल। हेडर फाइल इंक्लूड प्री प्रोसेसर के इंक्लूड प्री प्रोसेसर कौन सा है? इंक्लूड प्री प्रोसेसर है ये वाला, ये जो मैंने इंक्लूड बताया था। ये हैशटैग जो होता है ये इंक्लूड। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में बता रहा था, वो मैंने अभी बताया है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। ये देखिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ आल्सो नाउन एज कंपाइलर डायरेक्टिव के। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको हम कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं। और ये जो लिखा हुआ है दी प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नाउन एज प्री प्रोसेसर के, इसके अंदर यही बताया हुआ है कि प्री प्रोसेसर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर है। जो भी ये दी प्रोसेसर डायरेक्टिव आर मतलब कि ये जो डेफिनेशन ये मैंने बताई थी ऊपर, ये जो इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन की ये जो कंपाइलर को हम देते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम के, जो भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होने से पहले देते हैं, वो जो वर्क करता है ये प्री प्रोसेसर वर्क करता है। ये देखिए, दी प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नाउन एज प्री प्रोसेसर। ये प्री प्रोसेसर ये इस चीज़ का वर्क करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर की, एक सी प्लस प्लस कंपाइलर का एक पार्ट है। और आगे दी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विथ हैश सिंबल। मतलब कि ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको हम स्टार्ट करते हैं हैश से। ये देखिए, ये हैश इंक्लूड से स्टार्ट करते हैं। और आगे इंक्लूड प्री प्रोसेसर के, यही द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम के। ये जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर है, इसका इस्तेमाल किया है कि जितनी भी हेडर फाइल है ना, हेडर फाइल ये प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने में इस्तेमाल होती हैं, हेडर फाइल। और आगे ये सिंटैक्स है हैशटैग इंक्लूड। ये मैंने बताया था ना कि ये जो STD स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये देखें हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल। इसके अंदर उन्होंने इनपुट आउटपुट नहीं लिखा, वो खैर ये देखें नीचे हैशटैग इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ये है। आगे डिफाइन प्रोसेसर के, डिफाइन प्रोसेसर क्या होता है? ये द डिफाइन डायरेक्टिव इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। मतलब कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, एक होता है हैशटैग इंक्लूड और एक होता है हैशटैग डिफाइन। ये देखें, आपको बताता हूँ। हैशटैग डिफाइन ये लिखा हुआ है, हैशटैग डिफाइन। ये पाई की वैल्यू, मतलब कि इसका यही मतलब है कि हैशटैग डिफाइन का कि पूरे प्रोग्राम के अंदर हम कांस्टेंट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, वो वाली वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि ये पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह कोई भी आप प्रोग्राम में अगर वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। अगर हैशटैग डिफाइन लगा कर इस्तेमाल करें तो प्रोग्राम के अंदर इसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ये होता है हैशटैग डिफाइन। हेडर फाइल के, हेडर फाइल क्या है?
जो हेडर फाइल है ना, हेडर फाइल इसकी जो एक्सटेंशन है हेडर फाइल की है वो डॉट एच है। ये देख दी एक्सटेंशन ऑफ अ हेडर फाइल इज़ डॉट एच, कि जो इसकी हेडर फाइल की एक्सटेंशन है वो है डॉट एच। और हेडर फाइल की डेफिनेशन क्या है कि रुके ज़रा, ये देखें, ये जो है एस टी डी आई ओ डॉट एच है, एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये होता है जितने भी प्रोग्राम के जो डाटा होता है उसके सारे मीनिंग ना एस टी डी आई ओ, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल के अंदर पड़े हुए होते हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये है हेडर फाइल। हेडर फाइल के अंदर सारे प्रोग्राम के जो मीनिंग वगैरह पड़े हुए होते हैं, प्री डिफाइंड, मतलब कि जितने भी मीनिंग होते हैं सारे प्रोग्राम के वो हेडर फाइल के अंदर पड़े हुए होते हैं। ये हेडर फाइल है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज, जितने भी मतलब कि हेडर फाइल का जो इस्तेमाल है, इसके अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके अंदर यही कि जो स्टेटमेंट वगैरह होती हैं और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल हुआ होता है। ये देखें, इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क कंटेन दी ऑल स्टेटमेंट एंड प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ प्रोग्राम, के जो भी प्रोग्राम के अंदर मतलब कि जितनी भी टास्क का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑल स्टेटमेंट एंड प्री डिफाइंड, जो भी स्टेटमेंट वगैरह होती हैं और प्री डिफाइंड वो चीज़ें जो मतलब कि प्रोग्राम के अंदर पहले से ही होती हैं, जो प्रोग्राम के अंदर पहले से ही पड़ी हुई होती हैं। आगे आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफायर भी पढ़ाऊंगा जिसके अंदर डायनामिक वगैरह होता है, और दूसरा कि कुछ यूज़र इस्तेमाल करता है और कुछ प्रोग्राम के अंदर से पहले पड़ी हुई होती हैं। जो प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ें होती हैं सिर्फ हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। प्री डिफाइन है, प्री डिफाइन का आगे आप सही बताऊंगा। और स्टेटमेंट, जितनी भी मतलब कि स्टेटमेंट एंड प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं सारे प्रोग्राम के अंदर, ये उनके जितने भी मीनिंग होते हैं वो सारे हेडर फाइल के अंदर पड़े हुए होते हैं। ये हेडर फाइल आती है। और जो हेडर फाइल है इसको हम लाइब्रेरी फाइल भी कहते हैं। सिंटैक्स है, ये देखिए सिंटैक्स हेडर फाइल के, ये जो हैशटैग इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये जो कोटेशन डबल डबल लगी हुई हैं, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का जो निशान है, इसकी जगह ये आप डबल कोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैशटैग इंक्लूड एस टी डी आई ओ, हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये मैथ का भी ये इस्तेमाल होता है मैथ की कैलकुलेशन वगैरह में, इसको हम हेडर फाइल कहते हैं। और ये जो हैशटैग इंक्लूड है यही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं इसे। ये देखें, इसके अंदर आ गया है मेन फंक्शन, के जो मेन फंक्शन होता है वो क्या चीज़ है। मेन फंक्शन यही है कि दी मेन फंक्शन के जो प्रोग्राम है, ये देखें ये वाला है मेन फंक्शन, इंटीजर मेन, और ये आगे जो ब्रैकेट लगी हुई हैं, ये होता है मेन फंक्शन। कि प्रोग्राम की जो हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं वो ये मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। ये जो मेन फंक्शन है ये वाला है, कि इस हिस्से को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये वाला, ये है मेन फंक्शन। मेन मेन फंक्शन मेन फंक्शन है। ये जितनी भी प्रोग्राम की हम जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये मेन फंक्शन की यही डेफिनेशन है, इसे आप अपनी वर्डिंग में भी बयान कर सकते हैं। ये देखें, ये मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ आ सी प्रोग्राम स्टार्ट, के सी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। आगे व्हेन दी प्री प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड, के प्रोग्राम यहीं से सारा एंड तक एग्जीक्यूट होता है। और आगे बताया गया इट प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन, कि यही कि कंपाइल जो होता है वो उसकी जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है और कहीं से स्टार्ट नहीं करता। और दी बॉडी इज़ इनक्लोज्ड इन ब्रेसिस, के ब्रेसिस के अंदर अंदर जो होती हैं चीज़ें उनकी एग्जीक्यूशन करता है, और स्टार्ट मेन फंक्शन से होती है। ये देखें, ये जो मेन फंक्शन है इसके साथ ही नीचे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ही हम सारा का सारा प्रोग्राम लिखते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से। कि आ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, ये कि स्टेटमेंट क्या होती है। सी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट का मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया थोड़ा सा तो नहीं बताया था कि सी स्टेटमेंट कहते किसको हैं। ये बताया था कि हैशटैग इंक्लूड
ये देखें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर अंदर है, जितना भी हम ये सारा लिखते हैं, जितना भी इन ब्रैकेट के अंदर जितना भी हम लिखते हैं इन ब्रैकेट के अंदर, वो है बॉडी ऑफ मेन, या फिर बॉडी ऑफ प्रोग्राम कह लो, या सी स्टेटमेंट कह लो। कि इस ब्रैकेट के अंदर हम जितना भी लिखते हैं ये सारा बॉडी ऑफ मेन या प्रोग्राम है। और मैंने बताया था कि जो मेन फंक्शन है ये वाला, ये वर्ड की जगह हम इंटीजर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। इंटीजर लिख लें या में वर्ड लिख लें, दोनों एक ही चीज़ है। और ये जो इंटीजर होता है, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर फ्लोट, ये होते हैं डाटा टाइप्स। ठीक है, ये सी स्टेटमेंट का बताना था कि जो भी हम ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा हुआ होता है वो होता है बॉडी ऑफ प्रोग्राम या सी स्टेटमेंट।